मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, अपने प्रार्थना जीवन को विकसित करने के बारे में बात करते आ रहे हैं और हम लूका 18 अध्याय में यीशु की प्रार्थना पर शिक्षा को देखने वाले हैं। हम पहले ही लूका 11 अध्याय में प्रार्थना में लगे रहने के महत्व के बारे में देख चुके हैं। लगे रहना नित्य प्रार्थना करने को दर्शाता है। यही वो दृष्टांत है जहां यीशु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। वो हमें प्रार्थना में दृढ़ बने रहने के लिए निमंत्रण देते हैं। और लूका 18 के पद 1 से लेकर 8 तक हम देखते हैं कि यीशु हमें यह सिखाते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ वे हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम पद 9 से 14 तक ये पढ़ते हैं कि उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ मैं सोचता हूँ कि यह इस तरीके से प्रार्थना के से संबंध रखता है। इस भाग का मूल विषय है स्वधार्मिकता का पाप और दूसरे को अपने से नीचा देखना। यहाँ यीशु हमसे यह कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर के पास कैसे नहीं जाना चाहिए। हमें प्रार्थना में दृढ़ होने के लिए बुलाया गया है। हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए बुलाया गया है। हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ तक कि परमेश्वर के आसन के पास धैर्य के साथ आने के लिए बुलाया गया है। परंतु हमें हमेशा बड़ी दीनता के साथ उनके पास आना चाहिए। पद 9 से 14 में यीशु तुलना कर रहे हैं स्वधार्मिक फरीसी की, जो परमेश्वर के पास घमंड के साथ आया, बहुत बड़ी गलती की। वह उन पापियों के समान नहीं है जिन्हें उसने अपने आसपास देखा। वह स्वधर्मी फरीसी की तुलना करता है जिसे अपनी प्रार्थना से कुछ नहीं मिला। चुंगी लेने वाले से और यीशु की संस्कृति में चुंगी लेने वाले हमेशा नहीं किंतु अक्सर तुच्छ समझे जाते थे, क्योंकि वे रोम के लिए बराबरी से काम करते थे। और चुंगी लेने वाला दीनता के साथ आता है और चुंगी लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु ने कहा, यह व्यक्ति ना कि फरीसी परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। धर्मी ठहराया अर्थात परमेश्वर ने उसे धर्मी माना। धर्मी परमेश्वर ने उसकी आवश्यकता पूर्ण की। परमेश्वर ने उस एक पापी पर दया दिखाई। किसी की भी प्रार्थना का इससे बड़ा उत्तर नहीं हो सकता है कि उसे धर्मी ठहराया जाए या उसे धर्मी माना जाए। जो भी यीशु में विश्वासी हैं जानते हैं कि ये मात्र अपने आप को दीन करने, अपने पाप से फिरने या अपने पाप को स्वीकार करने और अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखने ही से प्राप्त होता है। ये सब प्रार्थना से कैसे संबंधित है? हमें परमेश्वर के पास दृढ़ता, धैर्य, निरंतर बने रहने वाले विश्वास के साथ आने के लिए बुलाया गया है। हमें बड़ी दीनता के साथ सदा उनके पास आना चाहिए और हमें हमेशा उनकी महानता, अद्भुत बातें, उस परमेश्वर की असीमित पवित्रता स्मरण रखनी चाहिए जिससे हम बातें करते हैं। और हम बड़े आभारी दिल के साथ आते हैं, क्योंकि हमारे पापों के बावजूद यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई। हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है, हमें धर्मी बनाया गया है।
हमें यीशु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है।